आम तौर पर जब हम लोग गांव में घर बनाते थे तो वही मेट ठेकेदार टाइप का नाम आता था। राजमिस्त्री आते थे और वो पट्टा बांध के बताते थे कि यहाँ से यहाँ तक नींव खोद दो, ये मसाला लगा लो। कोई बजट नहीं होता था और उसके बाद लास्ट में लगता था कि कहाँ हमने गलती किया, और ये पता चलता था बनने के बाद। हालांकि वही गलतियां हम आज भी कर रहे हैं। हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मकान बन के तैयार हो जाती है और उसके बाद आती है क्या? वायरिंग में फॉल्ट, सीपेज की समस्या, स्ट्रक्चर में बुनियादी स्तर पर हम अगर बात करें तो बहुत सी कमियां होती हैं जो जीवन भर, क्योंकि घर का सपना जो देखता है वो एक बार, आमतौर पर इंसान अपनी लाइफ में एक घर बनाता है। ये हम सामान्य वर्ग की बात। हमारे साथ राजकमल शर्मा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें अपने इस मंच पे बुलाया इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। जब हम घर बनाते हैं, जी। ये एक कॉमन समस्या है, क्योंकि जो आदमी घर बना रहा है उसको आइडिया नहीं होता है। सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कहाँ लगेगा, कैसे होगा। कई बार आदमी आर्किटेक्ट से बचता है, कंस्ट्रक्शन टीम से बचता है, इंजीनियर से बचता है, जी। और अगर इन्वॉल्व भी होते हैं तो बहुत सी गलतियां करता है। उसका साइड इफेक्ट घर बनने के बाद दिखता सर, मैं इसमें एक थोड़ा सा, एक आपका जो क्वेश्चन था ना, वहीं से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। जैसे आपने बोला कि जब आदमी घर बनाता है तो उसको कुछ मालूम नहीं रहता है। सर, जिस दिन कोई भी ओनर ये अपने आप को मान लेगा कि हमको ये काम कराना है और हमें कुछ मालूम नहीं है, मतलब वो अपना अगर उसमें दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाएगा, तो उनको उस समय ये फील होगा कि हमें एक ऐसे एक्सपर्ट टीम या एक्सपर्ट आदमी की ज़रूरत है जो हमें सलाह कर पाए, दे पाए, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी कुछ नहीं है। तो सर देखिए, हम जनरली कंस्ट्रक्शन में करते क्या हैं, गलतियाँ हमसे कहाँ होती है। हमसे सबसे पहले गलती होती है प्लानिंग स्टेज पे। जैसे मान लीजिए कोई घर बना रहे हैं, कोई हम अपना होटल बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। मतलब हम प्लानिंग कैसे करें कि एक तो हमारा क्या बजट है, हमें इसको करने के लिए क्या टाइमलाइन है हमारे पास, दूसरा ये है कि हमें कैसे करना है। ये हमारे इंडिया में और इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ड्रॉबैक है, जो हम प्लानिंग किए बगैर हम डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पे आ जाते हैं। हम अगर यही बात फॉरेन कंट्री की बात करें, हम गल्फ़ की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, प्लानिंग में सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है। प्लानिंग दिया जाएगा, प्लानिंग होने के बाद से उसकी बजटिंग होती है। क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग घर बनाते हैं या कोई प्रोजेक्ट किसी से करवाते हैं और करने के बाद में झगड़ा हो जाता है कि भाई हमारा तो बजट 100 रुपये का था, आपने 120 रुपये क्यों मांग लिया। तो अपने यहाँ सर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो है प्लानिंग की। जो इनिशियल स्टेज पे प्लानिंग है, वो हम कहीं न कहीं कर नहीं पाते हैं, या करते भी हैं तो बहुत ही लिमिटेड स्कोप में करते हैं और हम डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पे आ जाते हैं। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही। कई बार क्या होता है कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं घर बनाने के, जी। तो हमारा काम क्या है, हम टेक्निकल टीम से बात करें, जी। उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। जी। साहब ये एरिया है, हमारे इतने बच्चे हैं, फैमिली डिटेल ये है, हमको इतना रूम चाहिए, इतना फ्लोर चाहिए, जी। और प्रॉपर नक्शे। हम शहर की सर बात यही कर रहे होना चाहिए, हैं तो जैसे नक्शा अगर पास कराएं, और नक्शा पास कराने के बाद एक बजटिंग होती है, क्योंकि जी। आपका अपना बजट होगा। जी। उस बजट में आपका घर का सपना पूरा करना है। अक्सर देखा जाता है कि बिल्डिंग का जब छत लग रहा है तब तक हमारा बजट पैसा निकल खत्म हो चुका जाता है। है। सर उसका रीज़न यही है, जैसे हमने सपोज़ करिए, हम सबसे पहले तो हम सबको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जब भी कंस्ट्रक्शन करना हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम आज के रेट में लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए से होने वाला नहीं है। इसमें बहुत ही बड़ा अमाउंट जाता है, ठीक-ठाक अमाउंट जाता है। तो सबसे पहले हम किसी एक्सपर्ट के पास जाएँ, जो एक्सपर्ट ड्राइंग में, डिज़ाइन में और कंस्ट्रक्शन में जिसका एक्सपर्टीज़ हो, हम उनके पास जाएँ। उन्हें हम अपनी रिक्वायरमेंट बताएँ कि सर हमारा ये बजट है, या आप बताइए हमें ये रिक्वायरमेंट, हमें इतने रूम चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारा ये होटल बनना है, जो भी प्रोजेक्ट है, आप रिक्वायरमेंट बताइए और उस कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट से एक आप ड्राइंग बनवाइए और एक बजट बनवाइए। अब सर जनरली क्या होता है, जब हम कोई भी बजट बनाते हैं ना, तो जो बजट होता है वो हमारे ड्राइंग के बेसिस पे होता है। ड्राइंग बनाने का काम किसका होता है? आर्किटेक्ट का होता है। जब हम किसी आर्किटेक्ट से ड्राइंग बनवाएँगे, अगर वो मान लीजिए किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का पार्ट है, तो आर्किटेक्ट क्या करेंगे कि उसको डेवलपमेंट अथॉरिटी से पास कराएँगे। पास होने के बाद फिर एक दूसरी ड्राइंग बनती है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग ड्राइंग।
तो जो ड्राइंग पास होता है उसी पे वर्किंग ड्राइंग बनता है। और वर्किंग ड्राइंग बनने से पहले, ड्राइंग पास होने से पहले एक काम हम करते हैं बजट, कि मतलब हमने जो ड्राइंग में लिया है उसी से हम बजट बनाते हैं। तो अगर सपोज करिए हमने एक ड्राइंग बनवाया, हमने उसी से बजट बनाया और हमने एक काम किया, यहाँ पे 3 अलग-अलग स्टेजेज हो गए। अब हमने ड्राइंग कुछ और बना लिया, बजट हमने कुछ और बना दिया और काम कुछ और कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, पहले दिन से डेविएशन चालू हो गया और हम इसको मॉनिटर नहीं करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन होता है, ड्राइंगें बनी होती हैं और बाद में अथॉरिटी वाले आके उसको रोक देते हैं। उसका रीज़न यही है कि उसमें कोई ना कोई कहीं न कहीं एक्सपर्ट टीम का या एक प्रोजेक्ट मैनेजर का लैक रहा है, जो इन तीनों चीज़ों को उन्होंने मॉनिटर नहीं किया है। अच्छा ये बताइए, क्या ऐसा भी होता है कस्टमर दबाव बनाता है कि भाई नक्शे तो ये आ गए, पास एलडीए से हमने ये कराया है, लेकिन साहब इसके अलग हट के हमारा ऐसा बना दीजिए। सर ये हमें जहाँ तक लगता है कि आज के डेट में ऐसा कोई कस्टमर नहीं चाहता है। तो अब कस्टमर भी फिर अक्सर जो ये यानी कहीं न कहीं प्लानिंग का प्लानिंग का पार्ट है सर, ये पार्ट है। पूरा प्लानिंग का और पार्ट जो है। गलतियां हो रही हैं वही एक सबसे बड़ा कारण है हम कि जो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि एलडीए द्वारा सील, बिल्डिंग सील कर दिया, डीओ ऑर्डर हो गया, आवासीय व्यवसाय बना दिया, तो लैंड यूज के विपरीत काम करेंगे, जी, नक्शे के विपरीत काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर निश्चित रूप से उसमें कहीं न उसका कहीं सिस्टम, लैकिंग होगा हाँ, और वो कहीं न कहीं पकड़ में आएगा। तो एक तो सर प्लानिंग हो गया, हमें प्लानिंग किसी एक्सपर्ट टीम से करानी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग में अगर हम किसी भी कंस्ट्रक्शन की अगर हम कॉस्ट करें, जो भी हम लगाने जाते हैं ना, उसमें मुश्किल से 1% से लेके और 5% तक पैसा खर्च होता है। इससे ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम 1 से 5% नॉर्मल फीस नॉर्मल है, है, बहुत नॉमिनल बहुत फीस है। छोटी फीस है। अब हम करते क्या है, हम 1 करोड़ में आप 95% मकान बना रहे हो तो बमुश्किल 5 लाख 5 रुपए, लाख तो रुपए, क्या क्या दिक्कत छोटे है? क्वांटम पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हम कह रहे हैं 5 से 10 लाख हो गया। हम 90 लाख रुपए तैयार है लगाने को, 95 लाख लगाने को तैयार है, लेकिन हम 5 लाख रुपए, 10 ये लाख तो रुपए वही नहीं बात लगाते हो हैं। गई कि हम ऑपरेशन कराने को तैयार हैं, डॉक्टर की फीस नहीं देना डॉक्टर चाहते। की फीस नहीं देना चाह रहे हैं। तो अब इसमें एक तो सर पहला हो गया प्लानिंग, हम प्लानिंग कराएँ, हम बजट बनाएँ, बजट बनाने के बाद उसको हम ट्रैक करें, क्योंकि जो भी अमाउंट होता है ना, वो अमाउंट आता कहाँ से, एक तो हमारा आता है क्वांटिटी से और दूसरा आता है रेट से। हम कौन सा मटेरियल लिए हैं, उस मटेरियल का क्या कॉस्ट है और उसी से हमारा अमाउंट डिराइव होता है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा निजी अनुभव है, अगर हमने अच्छा आर्किटेक्ट रखा, अच्छी प्लानिंग किया, तो 1 से 5% जो आपने फीस बताई, उससे ज़्यादा का पैसा जो हमारे प्लानर होते हैं, उससे ज़्यादा का पैसा आपका बचा देते हैं। सर जैसे 100% बचेगा। जैसे जी। जो मैंने महसूस किया इन चीज़ों में, आप इसको और ब्रीफ कर सकेंगे कि जैसे अगर हमने प्रॉपर एक्सपर्ट है कोई, उन्होंने प्लानिंग किया जी। और उसके बाद जो टीम सामने आई, निकल के आया रिजल्ट कि हम घर बना रहे हैं, सरिया कितने एमएम का यूज होनी है, सीमेंट कितने का, किस दीवार की चुनाई होनी है तो कितने एमएम का होना है, पार्टीशन है तो वहाँ कितने की दीवार चाहिए, बीम कितना चाहिए, कितना नीचे होगा, कितना उसमें मटेरियल पड़ेगा, लिंटर लगना है तो उसका स्लोप क्या होगा, कैसे, ये वो सारी चीज़ें होंगी। जब प्लानिंग वाले लोग करेंगे तो जो नॉर्मल राजमिस्त्री या लेबर बताता है वो एक स्टैंडर्ड अलग से बताता है। सर देखिए, राजमिस्त्री, लेबर या कोई भी आदमी जो टेक्निकल नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, वो वही चीज़ बताएगा जो देखा है। और जो देखने वाली चीज़ें होती है वो हमें लगता है 80-90-90% तो गलत होती है। इसीलिए हम कभी भी घर बनवा रहे हैं तो एक तो हम इंजीनियर, आर्किटेक्ट रखें, इंजीनियर से उसकी प्रॉपर डिज़ाइन कराएँ, क्योंकि जैसे एक ह्यूमन बॉडी का होता है कि एक बॉडी एक टेम्परेचर पे उसका शरीर सही है, दूसरे टेम्परेचर पे और सेम टेम्परेचर पे दूसरे आदमी का शरीर में कोई ना कोई फीवर आ गया, बीमारी हो जाती है। उसी तरह हर मकान का, हर बिल्डिंग का अपना एक डिज़ाइन होता है। वो बिल्डिंग किस जगह पे बन रहा है, वहाँ की सॉइल की क्या बेयरिंग कैपेसिटी है, सब पे अलग-अलग होता है। तो हम कहीं एक जगह से कोई चीज़ देख के दूसरी जगह हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो एक तो ये है कि हमें प्रॉपर डिज़ाइन कराना चाहिए। डिज़ाइन हम एक्सपर्ट टीम से कराएँ। डिज़ाइन होने के बाद से उस डिज़ाइन में जो पैरामीटर सेट हो रहा है कि हमें फाउंडेशन की डेप्थ क्या लेनी है, हमारा कंक्रीट का ग्रेड क्या है, हमारा ब्रिक जो होना है वो कितने सीमेंट मोर्टार के रेशियो में होना है, बिल्कुल। कहाँ हमको 9 इंच का वॉल देना है, कहाँ 4 इंच का वॉल देना है, हम इसको फॉलो करें। तो एक तो हमें वो करना चाहिए फॉलो, जिससे हमारी गलतियाँ नहीं होंगी। दूसरा, जहाँ तक बजट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात है, अगर हम प्रॉपर ड्राइंग बना के और एक्सपर्ट से सलाह लेके काम करें और
तो हम आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे एन नंबर ऑफ मटेरियल हैं, एन नंबर ऑफ मटेरियल के सब्स्टिट्यूट हैं, जहाँ पे हम राइट मटेरियल राइट प्लेस पे लगा के अपने बजट को घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी सेम रहेगी, वो मेंटेनेंस फ्री भी रहेगा और हमारा पैसा भी बचेगा। तो अगर हम किसी एक्सपर्ट को लगा के, अगर मान लीजिए किसी हमने इंजीनियर को लगाया, किसी डिज़ाइन कराया, किसी आर्किटेक्ट को लगा के हमने डिज़ाइन कराया, तो जो फीस आप दे रहे हैं, मैं आपके सामने कैमरे के सामने मैं ये बोल सकता हूँ दावे के साथ कि उससे कम से कम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, वो डिपेंड करता है कि उनकी क्या क्या एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज है और वो आपको कितनी। पैसा बचा के देंगे। मतलब कहीं से भी किसी एक्सपर्ट को हायर करना कॉस्टली नहीं होता है, वो हमेशा ऑलवेज क्लाइंट के फेवर में होता है और क्लाइंट के लिए पैसा बचाता है लॉन्ग टर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि अगर आप एक्सपर्ट की सलाह से अपने घर का सपना पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आर्थिक रूप से भी आपका लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी विस्तार से बताया। और दर्शकों, आपके भी बहुत से ऐसे सवाल हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो उन सवालों पर बात किया है जो एक कॉमन सवाल है। आपके भी सवाल हो सकते हैं, मैं राजकमल जी का मैं नंबर टेक्स्ट में मैसेज कर दूंगा। आप सभी सीधे इनसे बात करके और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सर।